हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कुमार इंग्लिश क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो क्लिप में हमने प्रोनाउन और उसके पार्ट्स के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, प्रोनाउन का डिफिनेशन हुआ था, प्रोनाउन होता क्या है, और प्रोनाउन के जो पार्ट्स है उसमें पर्सनल प्रोनाउन था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, एम्फैटिक प्रोनाउन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। ठीक है, और भी इंट्रोगेटिव था, रिलेटिव था, मतलब कुछ प्रोनाउन के टाइप्स पिछले वीडियो क्लिप में बता दिया गया था। और आज की वीडियो क्लिप में हम लोग बाकी के बचे टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बचे इस टाइप में अगला जो टाइप है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनडिफिनिट प्रोनाउन यानी इंडिफिनिट कहने से जाहिर होता है कि ये क्या करेगा, अनिश्चय की बात करें। इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चय, और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चय, निश्चित। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउन जिससे अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध हो, ठीक ना, ऐसे प्रोनाउन जिससे अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध हो उसको क्या बोलें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे देखा कि ए प्रोनाउन विच रेफर्स टू इंडिफिनिट पर्सन एंड थिंग इज कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। माने ऐसे प्रोनाउन जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु को क्या करता है, बोध करता है, उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एनी बडी कैन डू इट, एनी बडी कैन डू इट, कोई इसे कर सकता है, कोई इसे कर सकता है। ये नहीं बताया जा रहा है कि राम इसे करेगा, मोहन इसे कर सकता है, राधिका इसे कर सकती है, रहीम इसे कर सकता है। दिस इज नॉट गिवन। ठीक है, ये बता रहा है कोई इसे कर सकता है, तो कोई संदेह में है, किसको कहा जा रहा है, अनिश्चय है। यहाँ पर एनी बडी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नॉन इज परमिटेड टू गो फ्रॉम हियर, माने किसी को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, किसी को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं देती। अब किसको नहीं दी जाती है ये नहीं बताया गया, किसको नहीं दी जाती है, माने सबको बताया जा रहा है, ठीक ना, किसी को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं। अब कौन कौन है उसमें पर्टिकुलरली डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, तो नॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद है एनी ऑफ यू कैन अटेंड द फंक्शन, आप में से कोई भी कार्यक्रम को, फंक्शन को अटेंड कर सकता है। आप में से कोई, अब आप में से कौन करेगा ये नहीं बताया गया। राम और श्याम है, दो है, उसमें से कोई कर सकता है, ये नहीं बताया गया कि राम इसमें से करेगा या श्याम करेगा। एनी ऑफ यू कैन अटेंड दिस फंक्शन, यानी आप में से कोई इस फंक्शन को अटेंड कर सकता है। ठीक, यानी क्या हो जाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद है सम आर इनएक्टिव, कुछ क्या है, असक्रिय हैं। अब कौन असक्रिय है ये नहीं बताया गया, कुछ असक्रिय हैं। ठीक है, तो सम यहाँ पर क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे यहाँ पर है ऑल आर जेंटल, सभी क्या है, भद्र है, सभी क्या है, भद्र है। तो अब किसको बता रहा है ये नहीं पता चल रहा है, सभी की बात कर रहा है, यानी अनिश्चय लोगों की बात कर रहा है कि सब लोग क्या है, भद्र है। ठीक, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन जब अपने बाद वर्ब लेता है, जब अपने बाद वर्ब लेता है तो ये प्रोनाउन काम करता है। ठीक, लेकिन जब अपने बाद नाउन जब लेगा तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा जाएगा सम आर इनएक्टिव, कुछ असक्रिय है, लेकिन यहीं पर मैंने लिखा है कि सम बॉयज आर इनएक्टिव, सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, कुछ लड़के आज अनुपस्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर सम के बाद बॉयज क्या है, नाउन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सम के बाद आर क्या है, प्रोनाउन है, इसलिए सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए ऑल के बाद आर है, ऑल आर जेंटल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल क्या हो गया, प्रोनाउन हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर ऑल के बाद मेन क्या है, नाउन हो गया है, यानी ऑल मेन आर जेंटल, सभी आदमी क्या है, भद्र हैं। तो यहाँ पर ऑल क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। अगला जो टाइप्स है उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी व्यष्टिवाचक। तो इस प्रोनाउन का काम होता है दो में से एक को अलग करना, दो में से, दो से अधिक में से, या दो से अधिक में से क्या करना है, इसके एक को अलग करना है।
तो इसका डिफिनेशन बनता है कि व्हेन ईच एवरी आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज नाउन आर कॉल्ड यूज्ड एज प्रोनाउन। When each, every, either and neither are used as pronoun are called distributive pronoun। जब each, every, either और neither का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, जब each, every, either और neither का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक ना? क्योंकि ये जो each है, every है, either है, neither है, ये अपने बाद क्या लेगा? वर्ब लेगा। जब यहाँ पर प्रोनाउन में इस्तेमाल किया जाएगा ये, तो अपने बाद क्या लेगा? वर्ब लेगा। जैसे देखिए ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, यानी कि प्रत्येक लड़के क्या है? मेहनती है। ईच ऑफ द बॉय, देखिए ईच ऑफ द, यहाँ पर नाउन तो लगा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ द टू रोड्स इज गुड, दोनों में से कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं है। दोनों में से कोई भी सड़क माने अच्छा नहीं है, गुड नहीं है, तो नाइदर ऑफ द टू रोड इज गुड। तो नाइदर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी दोनों में से कोई लड़का इस कार्य के लिए उत्तरदायी है। दोनों में से, तो आइदर यहाँ पर क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, आप लोग में से प्रत्येक इसे कर सकता है। ठीक है, यानी कि ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, ठीक है, एवरी वन, ये सब अपने बाद देखिए यहाँ पर ऑफ यू, यानी सब अपने बाद क्या रखा है? प्रीपोजिशन रखा है। लेकिन यहीं पर देख सकते हैं each boy is laborious, each boy is laborious, यानी प्रत्येक लड़का क्या है? मेहनती है। देखिए जहाँ पर मैंने each का प्रयोग किया था एक प्रोनाउन के रूप में, यहाँ पर each क्या था? प्रोनाउन था, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए each boy, वह यहाँ पर क्या है? नाउन है, ये क्या हो जाएगा? each एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक ना? एवरी मैन, एवरी स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट टुडे, प्रत्येक विद्यार्थी आज उपस्थित है। देखिए एवरी यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर नाउन है। ठीक, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की सबसे बड़ी खासियत एक तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। याद रखने वाली चीज़ है आपको कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपने साथ, देखिए ईच ऑफ द बॉय इज, यहाँ पर नाउन क्या है? प्लूरल है, फिर भी वर्ब क्या रखा गया है? सिंगुलर रखा गया है। यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ द टू रोड्स, यहाँ पर भी क्या है? रोड्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या रखा गया? इज रखा गया है, सिंगुलर रखा गया है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग जब भी करेंगे हम, वो क्या होगा? सिंगुलर रूप में करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आएगा तो भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। देखिए यहाँ पर ईच बॉय इज, यहाँ पर भी एवरी स्टूडेंट्स इज। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, तो रेसिप्रोकल ईच अदर और वन अनदर,
इसी को दोनों को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। लिखिए व्हेन ईच अदर एंड वन अनदर आर यूज्ड एज pronoun, they are called reciprocal pronoun। ठीक है, कह रहा है कि ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग जब हम लोग प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो व्यक्ति के लिए, ठीक है, लेकिन वन अनदर का प्रयोग कितने के लिए करेंगे, दो से अधिक के लिए। ठीक, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए करेंगे, लेकिन वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। जैसे है कि राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईच अदर क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक, अगर रहता है 7 brothers, the 7 brothers love one another। सातों भाई एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईच अदर दो के लिए है, यहाँ पर 7 है ना, तो दो से अधिक के लिए क्या करना है, वन अनदर का प्रयोग करना है। तो ये क्या हो गया, आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रोनाउन का फंडामेंटल यानी बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ प्रॉब्लम भी आप लोग को दिया जाएगा, समझाया जाएगा कि प्रोनाउन से कैसे क्वेश्चन करता है। ठीक है, और उसका आंसर किस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा प्रोनाउन से रिलेटेड जो आएगा, क्योंकि आपने तो अभी तो पढ़ा प्रोनाउन का जो टाइप्स था उसके बारे में था, उसके बारे में पढ़ा आपने, लेकिन उसका प्रयोग क्या है, किस तरह से एग्जाम में उसको पूछता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लिप में इतना ही। अगले वीडियो क्लिप में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।